हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स मास्टर एचडी स्टडी प्लेटफॉर्म। आप सभी का स्वागत है। क्लास 12th के मैथमेटिक्स की सीरीज़ में एक्सरसाइज नंबर 1.4 आज स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका इंट्रोडक्शन पार्ट हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। बाइनरी ऑपरेशन के बारे में इसके बारे में बताया गया है। तो जो लोग आज फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं वो लोग पहले उस वीडियो को देख लें, ठीक है। या फिर एक काम करें, जब ये वीडियो एंड होगा तो वहाँ पर आपको उस वीडियो का थंबनेल दिखेगा, तो उस पर क्लिक करेंगे और वो वीडियो प्ले हो जाएगा। साथ में बगल में चैनल का लोगो दिखेगा, उसे क्लिक करके आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, डिटरमाइन वेदर और नॉट ईच ऑफ द फॉलोइंग डेफिनेशंस ऑफ एक्स। यहाँ कुछ एक्स मतलब पार्ट गिवन है क्वेश्चन के 4-5, उनमें से आपको कुछ डेफिनेशन गिवन है, मतलब कोई एक ऑपरेशन गिवन रहेगा जिस ऑपरेशन को आपको बताना है कि ये बाइनरी है या फिर नहीं है। इन द इवेंट दैट स्टार इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन नहीं है तो उसका आपको जस्टिफिकेशन भी देना पड़ेगा कि हाँ ये क्यों नहीं है, ठीक है। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऑन जेड डिफाइन स्टार बाई ए स्टार बी इक्वल ए माइनस बी। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जब बाइनरी ऑपरेशन कुछ नहीं है, बस वही प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड इन्हीं का कुछ कॉम्बिनेशन बना के दे देते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर ए स्टार बी का मतलब हो गया ए माइनस बी, अगले में हो जाएगा ए स्टार बी का मतलब ए मल्टीप्लाई बी, किसी में डिवाइड हो जाएगा किसी में प्लस हो जाएगा। तो उससे आपको प्रॉब्लम नहीं करना है, ठीक है। जो भी आपको ऑपरेशन गिवन रहेगा बस आपको उसी को फॉलो करते हुए क्वेश्चन को प्रूफ करना होता है, ठीक है। तो जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे हैं कि सबसे पहले जो सेट गिवन है वो सेट क्या गिवन है। सबसे पहले सेट आपको गिवन है जेड प्लस का मतलब इंटीजर्स ऑफ पॉजिटिव साइन, ठीक है। जो पॉजिटिव इंटीजर है उन्हीं को आपको लेना है। तो 0 से लेके 1, 2, 3 मतलब नेगेटिव साइड के नंबर्स को आपको नहीं लेना है, ना तो लेना है और ना ही वो आपका रिजल्ट में आना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हम क्या करते हैं कि जेड पॉजिटिव में कोई भी नंबर मान लेते हैं। जैसे कि हमने माना लेट, अब 1, 2, 3, 4 जो आपको मन करे वो मान लीजिए, ठीक है। जो मैंने इस तरह से माना है कि फॉर 1, 2 मान लेते हैं, ठीक है, बिलोंग टू जेड प्लस। ये तो नंबर पॉजिटिव के हैं जो कि जेड प्लस में बिलोंग करेंगे, ठीक है। लेकिन अब इन पर हम जब ऑपरेशन जो गिवन है उसको हम फॉलो करते हैं, ठीक है। मतलब 1 स्टार 2 इसका मतलब क्या हो गया, 1 माइनस 2 इसका मतलब क्या हो गया, ये माइनस का 1 हो गया और माइनस का 1 आपका जेड प्लस में बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है। हाँ, यहाँ पर आप कोई और नंबर आपने मान लिए 5 और 6 मान लिया तो 6 माइनस 5 करने पर तो बिलोंग कर जाएगा, 1 आएगा प्लस का। लेकिन एक भी कंडीशन अनफॉलो होती है तो उसको हम फॉलो नहीं मानते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हमारा जेड प्लस में बिलोंग नहीं करेगा। इसका मतलब स्टार इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। तो ये आप समझ लीजिए बाइनरी ऑपरेशन क्या था, जो कि मैंने कहा था कि स्टार मैपिंग फ्रॉम ए क्रॉस ए टू ए, मतलब आपने ए क्रॉस ए में से कोई एक एलिमेंट लिया है। ये 1, 2 मैंने कहाँ से लिया है, सबसे पहले आपको एक सेट गिवन होगा ए इक्वल 1, 2, 3 इस तरह से। फिर आपने उसका ए क्रॉस ए निकाला होगा 1, 1, 2 इस तरह से 1, 3। तो मैंने कोई एक नंबर पिक कर लिया है, उसी से हमने सॉल्व किया। लेकिन जो रिजल्टेंट नंबर आया वो हमारा जेड प्लस के सेट में बिलोंग नहीं किया। इसका मतलब ये ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, ठीक है। तो इसी तरह से क्वेश्चन आपको करने हैं। अब चलते हैं पार्ट सेकंड की तरफ। तो यहाँ पर पार्ट सेकंड आप देख पा रहे हैं जिसमें लिखा हुआ है ऑन जेड प्लस डिफाइन स्टार बाई ए स्टार बी इक्वल ए बी। जैसे मैंने कहा था कि अगले में आपको मल्टीप्लाई मिल जाएगा, फिर डिवाइड मिल जाएगा, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है आपको ऑपरेशन क्या गिवन है। ए स्टार बी जहाँ भी आपको मिलेगा आपको उन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। फिर वही बात, जेड प्लस आपको ऊपर दिख रहा है, पॉजिटिव नंबर्स हैं और यही सेट आपको लेना है। यहाँ पर हम अच्छे से दे रहे हैं, सेट आपका 1, 2, 3 इस तरह से है। और ए क्रॉस ए आप जब निकालेंगे तो 1, 1, 1, 2, 1, 3 इस तरह से निकलेगा, ठीक है। अब इन्हीं में से आपको कोई एक पेयर उठाना है और उस पेयर की हेल्प से आपको ये बताना है कि ये ऑपरेशन बाइनरी है या फिर नहीं है। तो सबसे पहले मान लीजिए हमने यही कोई पेयर उठा लिया एक, ठीक है। तो लेट 1, 3 बिलोंग्स टू जेड प्लस। अब इस पर हम ऑपरेशन का यूज करेंगे तो क्या होगा,
1 स्टार 3 इक्वल 1 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 3, और ये 3 जेड प्लस में बिलोंग करता है। दिस मीन्स ये जो सेट है हमारा वो क्या हो, जो ये ऑपरेशन गिवन है वो क्या हो जाएगा, ये हमारा एक बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा। हाँ, आप चेक कर लीजिए, कहीं पर भी कोई ऐसा नंबर नहीं मिलना चाहिए जिससे कि ये अनफॉलो हो जाए। ये सभी में फॉलो हो रहा है, इसका मतलब ये फॉलो होगा, क्योंकि प्लस वाले नंबर्स का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस ही आएगा, माइनस आना पॉसिबल नहीं। हाँ, माइनस माइनस का प्लस आ सकता है, लेकिन प्लस वाले का माइनस नहीं आता। तो आपको इसका ध्यान रखना है कि कहीं भी ये अनफॉलो तो नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब ये जो ऑपरेशन हमें गिवन है ये क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है। तो लिख देंगे स्टार इज अ बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, तो अब चलते हैं पार्ट थर्ड पर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, आप लोग बड़े आराम से कर सकते हैं चाहें तो। अब देखिए पार्ट थर्ड में थोड़ा चेंज किया है, उसने कहा लिखा है ऑन आर, आर मतलब रियल नंबर है यहाँ पर। ठीक है, डिफाइन स्टार बाई ए स्टार बी इक्वल ए बी स्क्वायर। अब यहाँ पर ना प्लस किया, ना मल्टीप्लाई किया, ना डिवाइड किया, ए बी स्क्वायर बोल दिया, मतलब फर्स्ट नंबर लिखना है और सेकंड नंबर का आपको स्क्वायर करके मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो इसको आपको बताना है कि ये बाइनरी ऑपरेशन है या फिर नहीं है। तो वही काम करेंगे, सबसे पहले या तो आप ए सेट लीजिए और ए क्रॉस ए करिए। ठीक है, तो फिर आपको देखना है कि ये बाइनरी ऑपरेशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसको थोड़ा हम एल्जेब्रिक फॉर्म बताते हैं आपको कि लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। ए कॉमा बी जो है दोनों नंबर क्या हो गए, आर में बिलोंग करेंगे। ठीक है, और अब आप एग्जाम्पल यहाँ पर लेके समझ सकते हैं कि कोई भी नंबर लिया मैंने 1,2, तो 1 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर दैट इज़ 4, और 4 हमारा आर में बिलोंग करता है रियल नंबर में। यहाँ पर आप पॉजिटिव भी ले सकते हैं, यहाँ पर आप नेगेटिव नंबर्स को भी ले सकते हैं, तो कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। इसका मतलब क्या हो गया, तो यहाँ हमने लिखा लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब होगी जो ए स्टार बी हमारा हो गया वो क्या होगा, ए बी स्क्वायर। ये एब्सोल्युटली हमारा आर में बिलोंग करेगा चाहे जो कंडीशन हो जाए। ठीक है, इसका मतलब हो गया कि स्टार इज अ बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, विदाउट बायोलॉजी पढ़े आपको ऑपरेशन करने को मिल रहा है, कितना बढ़िया मैथ होता है। अब देखिए पार्ट 4 क्या कहता है, इसमें जेड प्लस फिर से आ गया डिफाइन स्टार बाई। अब यहाँ पर ऑपरेशन क्या कहना है कि दोनों का डिफरेंस करना है और मॉड लगाना है आपको। और ये आप जानते हैं कि जब मॉड से कोई वैल्यू बाहर निकलती है तो ऑलरेडी पॉजिटिव आती है। तो आपको ये श्योर है कि आप यहाँ चाहे नंबर प्लस का लें या माइनस का लें, वैसे तो आपको प्लस का लेना है, लेकिन मॉड के अंदर जो भी नंबर आएगा वो आपका मॉड से बाहर निकलते ही वो पॉजिटिव हो जाएगा, वो नेगेटिव हो या फिर पॉजिटिव हो। ठीक है, तो इसका मतलब ये एब्सोल्युटली फॉलो करेगा कंडीशन को। ठीक है, तो इसको चाहो तो आप समझ सकते हैं। पहले एग्जांपल लेके 1,2 एग्जांपल मैंने ले लिया, जेड प्लस में आता है, तो 1 माइनस 2 करेंगे। जब 1 माइनस, तो माइनस का 1 आया, मॉड लगाया तो ये प्लस का 1 हो गया, वो हमारा जेड में बिलोंग करेगा, इस जेड प्लस में। इसका मतलब ये कंडीशन हमारी फॉलो हो रही है। तो कंडीशन जब फॉलो होती है तो मोस्टली हम एग्जाम्पल नहीं देते हैं, डायरेक्टली उसको एल्जेब्रिक फॉर्म में लिख देते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जेड प्लस, देन ए स्टार बी इक्वल ए माइनस बी का मॉड, और ये जो होगा वो भी आपका जेड प्लस में बिलोंग करेगा। हैंस स्टार इज अ बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग बड़े आराम से कर लेने हैं। चलते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ। देखिए पार्ट नंबर 5 क्या है, ऑन जेड प्लस डिफाइन स्टार बाय ए स्टार बी इक्वल ए। मतलब आपका यहाँ कोई भी नंबर है लेकिन इसकी वैल्यू जो है फर्स्ट नंबर ही आने वाली है, श्योर है। ठीक है, और जो जब देखिए जब आप ए और बी को पॉजिटिव लेंगे, जब फर्स्ट नंबर पॉजिटिव है तो रिजल्ट आपका आएगा वो पॉजिटिव आएगा। ठीक है ना, इसका मतलब ये कंडीशन फॉलो करेगी। बस यही आपको यहाँ पे लिखना है। चाहे तो आप एग्जाम्पल से यहाँ पे समझ सकते हैं, जैसे मैंने लिखा 1,2 बिलोंग्स टू जेड प्लस, ये केवल आपको समझाने के लिए है। ठीक है, तो 1 स्टार 2 का मतलब क्या है, 1 है, मतलब फर्स्ट नंबर ही आना है जो कि हमारा जेड प्लस में ऑलरेडी बिलोंग करेगा। इसका मतलब क्या है, एक्स स्टार क्या है, हमारा बाइनरी ऑपरेशन है। लिखिए इसको, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जेड प्लस। ये आपको याद हो जाएंगे इस तरह से कि बहुत ही सिंपल है, और आप कितना करेंगे वही आपको बार बार लिखना है। ए स्टार बी इक्वल ए बिलोंग्स टू जेड प्लस, ये श्योर बिलोंग करेगा कि जेड प्लस में ही रहेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि स्टार इज अ बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, चलिए
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इस तरह से क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट हो गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि फॉर ईच ऑपरेशन ऑफ स्टार डिफाइंड बिलो, यहाँ पर आपको कुछ ऑपरेशन गिवन है। डिटरमाइन वेदर स्टार इज बाइनरी, स्टार आपका बाइनरी ऑपरेशन है। उसके बाद बाइनरी है तो आपको चेक करना है कम्यूटेटिव है या फिर एसोसिएटिव है। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ वाले वीडियो में, पिछले वीडियो में आप लोगों को मैंने बताया कम्यूटेटिव क्या होता है, एसोसिएटिव क्या होता है। ठीक है, आपको यहाँ पे भी आप बताएंगे, लेकिन आपको और अच्छे से समझने के लिए आपको वो वीडियो देखना पड़ेगा। ठीक है, तो उसका मैंने बताया जब ये वीडियो एंड होगा तो वहाँ पर आपको उस वीडियो को दिख जाएगा, तो उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि यहाँ पर आपको जेड में कोई नंबर लेना है। अब जेड का मतलब हो गया इंटीजर्स, प्लस भी लेना है, माइनस भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, और जो रिजल्ट आपका आएगा वो प्लस माइनस कुछ भी आ सकता है, वो भी जेड में बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि मैंने फर्स्ट वाले क्वेश्चन में इसको किया था, तो आप समझ सकते हैं कि जैसे यहाँ आपने कोई भी नंबर ले सकते हैं कि हमने लिया मान लो 1 और 2 जो कि जेड में बिलोंग करेगा। ठीक है, प्लस माइनस यहाँ मतलब नहीं है। अब जो इसका हम ऑपरेशन लगाएंगे, ठीक है, तो 1 माइनस 2 क्या आया, माइनस का 1 आया, तो ये भी आपका जेड में बिलोंग करता है। इसका मतलब क्या है कि ये आपका क्या हो गया, बाइनरी हो गया। तो इसको बस केवल आपको एल्जेब्रिकली फॉर्म में लिख के एक्सप्लेन कर देना है। तो लेट a, b बिलोंग्स टू जेड, देन क्या हो गया, a स्टार b इक्वल a माइनस b ऑल्सो बिलोंग्स टू जेड, हैंस स्टार इज अ बाइनरी ऑपरेशन, स्टार इज अ बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, तो इस तरह से हमने, अब इसके बाद आपको क्या करना है, कम्यूटेटिव चेक करना है, एसोसिएटिव चेक करना है। अब कम्यूटेटिव को मैंने आपको किस तरह से बताया था कि देखिए, या तो आप a प्लस बी करिए, फिर आप b प्लस a करिए, दोनों इक्वल आएगा तो कम्यूटेटिव होगा। लेकिन यहाँ पर केस माइनस का है, तो a माइनस बी करें और b माइनस a करें, दोनों इक्वल आ जाएगा तब तो कम्यूटेटिव हो जाएगा, लेकिन इक्वल नहीं आया तब फिर ये नहीं होगा। तो चेक करते हैं क्या होता है, तो देखते हैं कम्यूटेटिव कैसे होगा। ठीक है, चलिए, अब इसके लिए हमें क्या करना होगा, 2 नंबर कोई भाई चाहिए होंगे, इसके लिए 2 चाहिए होते हैं। जब एसोसिएटिव प्रूव करेंगे तो हमको 3 नंबर चाहिए होते हैं। तो हमने किया लेट 1, 2 बिलोंग्स टू जेड। अभी हमको पता है कि कम्यूटेटिव नहीं आएगा तो हमें एग्जाम्पल देना पड़ेगा, ठीक है ना, वरना हम ABC काम चला लेते। तो 1, 2 बिलोंग करेगा जेड में। अब इसका हम 1 स्टार 2 निकालेंगे तो क्या आएगा, अकॉर्डिंग टू ऑपरेशन क्या है, a माइनस बी है, मतलब 1 माइनस 2 आपका ये माइनस का 1 आया। ठीक है, फिर हम 2 स्टार 1 निकालेंगे तो क्या होगा, ये आपका 2 माइनस 1 आ गया, ये आपका प्लस का 1 आ गया। तो क्या दोनों इक्वल आया है, इसका मतलब 1 स्टार 2 इज नॉट इक्वल टू 2 स्टार 1, हैंस दिस ऑपरेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। ओके, ये जो ऑपरेशन है वो बाइनरी तो है लेकिन कम्यूटेटिव नहीं है। ठीक है, तो अब इसी तरह से हम क्या चेक करेंगे, आपका एसोसिएटिव। ठीक है, इसके लिए हमको 3 नंबर्स लेने होंगे, A, B और C। तो उसको लेके देखते हैं क्या। अब देखिए जैसा कि हम जानते हैं कि एसोसिएटिव वाले में भी क्या करना होता है, A प्लस B प्लस C, ये आपको हम प्लस से बता रहे हैं। ठीक है, तो दोनों में ही जब प्लस रहेगा तो आपको पता है कि प्लस और मल्टीप्लाई में दोनों फॉलो होते हैं, माइनस और डिवाइड में फॉलो हो नहीं पाते हैं, ये आपको पता है ऑलरेडी। इसका मतलब यहाँ जो ऑपरेशन गिवन है वो भी आपका माइनस गिवन है, इसका मतलब ये फॉलो नहीं होगा, तो आपको एग्जांपल लेके बताना पड़ेगा। ठीक है, तो देखते हैं एग्जांपल लेके। 1, 2, अब यहाँ पर 3 नंबर चाहिए होते हैं, तो 1, 2, 3 बिलोंग्स करेगा जेड में। अब हम सबसे पहले इसका LHS सॉल्व करते हैं, जो हमारा क्या है, A स्टार B स्टार C। इसे हम क्या लिखते हैं, A स्टार B स्टार C, ब्रैकेट आपका यहाँ रहेगा और इधर आपका A स्टार B स्टार C रहेगा, लेकिन ब्रैकेट आपका यहाँ हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमको A स्टार B सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो इसका मतलब कि A B, फर्स्ट नंबर A हो गया, सेकंड नंबर आपका B हो गया, थर्ड नंबर आपका C हो गया। तो 1 स्टार 2 और बाहर स्टार 3 लिखा रहेगा, तो 1 स्टार 2 हमारा क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू ऑपरेशन A माइनस बी, मतलब 1 माइनस 2 और स्टार लगाएंगे 3 में, तो ये हमारा -1 स्टार 3। ठीक है, अब फिर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा,
-1 और *3 में आ गया, इसका मतलब अब ये -1 -3 ये आपका -4 आ गया, ठीक है ना। चलिए अब क्या करेंगे, अब इसका हम RHS सॉल्व करेंगे, यहाँ कर लेते हैं, ठीक है। अब इसका RHS सॉल्व करेंगे। RHS क्या है हमारा, A* B* C, ठीक है। तो यहाँ ऑपरेशन लगाएंगे। अब A का मतलब 1 ऐसे रहेगा और B की वैल्यू 2 और इसकी वैल्यू आपकी 3, तो 2 - 3, तो 1* और 2 - 3 क्या हो गया, माइनस का 1 हो गया। फिर से इसमें यूज करिए, तो 1 माइनस का 1 मतलब 1 + 1 हमारी वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि हमारा A* B* C इज नॉट इक्वल टू A* B* C आया, इसका मतलब क्या हो गया, हैंस स्टार इज नॉट एन एसोसिएटिव ऑपरेशन, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन इस तरह से कंप्लीट होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ है। इतना आपको 3 स्टेप में करना पड़ेगा, ऐसे ही आपको सभी पार्ट्स के करने हैं, ठीक है। क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट क्या कहता है कि ऑन क्यू, व्हाट इज क्यू, आप लोग क्यू पता हो क्या होगा, क्यू आपका होता है रैशनल सेट ऑफ रैशनल नंबर, ठीक है। डिफाइन A* B = AB + 1। अब यहाँ पर आप 1/2, 1/4, 1/9 इस तरह की फ्रैक्शनल वैल्यूज़ को भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले थोड़ा चेक कर लेते हैं कि ये हो रहा है ऑपरेशन कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो हमने 2 नंबर ले लिए, यही ले लो, मान लो 1/2 *1/4, तो ये क्या होगा, A और B हमारे एक साथ लिखे जाएंगे, ठीक है। मतलब इनका मल्टीप्लाई करेंगे, 1/2 × 1/4 और प्लस का हम 1 करेंगे, ठीक है। तो जब भी हम इसको करेंगे तो अब यहाँ पर जो भी नंबर आपका आएगा वो आपका रैशनल नंबर में बिलोंग करेगा। इसका मतलब ये सेट हमारा जो ऑपरेशन है वो बाइनरी ऑपरेशन है। तो इसमें हम अब जब होता है तो हम एग्जांपल देते नहीं हैं, केवल आपको यहाँ पर जनरली प्रूव करना होता है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, लेट A, B बिलोंग्स टू Q। A, B 2 नंबर लिए हैं जो Q से बिलोंग कर रहे हैं। अब A* B जो है हमारा वो क्या होगा, AB + 1, ये भी हमारा Q से बिलोंग कर जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, हैंस स्टार इज अ बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। अब जैसे हमने ऊपर वाले पार्ट में किया है, जैसे कम्यूटेटिव किया है, एसोसिएटिव किया है, आपको सेम पार्ट यहाँ भी करना है। तो वीडियो को पॉज करिए और करना स्टार्ट करिए, देखिए आप लोग कर पाते हैं या फिर नहीं कर पाते। जैसे कि आप लोग को पता है कम्यूटेटिव में क्या करना होता है, A* B और B* A दोनों इक्वल आना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम A* B फाइंड करते हैं। तो A* B हमारा क्या होगा, AB + 1, ठीक है। और चाहो तो आप यहीं पर B* A अलग से निकाल लीजिए, B* A, ये क्या होगा, ये BA + 1 होगा। क्या दोनों इक्वल हैं, देख पा रहे हैं, क्या दोनों इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल हैं, इसका मतलब बाइनरी ऑपरेशन फॉलो करता है। लेकिन आपको करना किस तरह से, इसको देखिए, A* B = AB + 1। अब AB को आप लिख देंगे यहाँ पर BA + 1, और BA + 1 होने पे क्या हो जाएगा, ये B* A हो जाएगा। तो इसका मतलब A* B इज इक्वल टू द B* A, हैंस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलोड, या फिर स्टार इज अ कम्यूटेटिव ऑपरेशन, ठीक है। अब बात करते हैं हम किसकी, एसोसिएटिव की। चलिए अब बात करते हैं एसोसिएटिव की। तो एसोसिएटिव आप समझ सकते हैं, पहले आप यहाँ पर थोड़ा देख लीजिए कि क्या एक प्रॉपर्टी जो है वो एसोसिएटिव आएगी कि नहीं आएगी। चलिए यहाँ पर लिखा है आपका AB + 1। यदि A की वैल्यू हमने 1 मानी, B की वैल्यू हमने 2 मानी और C की वैल्यू हमने 3 मानी, ठीक है। तो 1 × 2 + 1, 2 + 1 3 हो गया, ठीक है। ऐसे ही आप BA + 1 कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पर लेकिन हमने 1 और 2 माना, इसलिए आपका हो सकता है कि हो जाए। तो ये आपका हो गया 2 × 1 + 1, तो 2 + 1 3, ये फॉलो हो गया। लेकिन जब आप वैल्यूज़ को यहाँ पर चेंज कर देंगे तो फिर ये फॉलो नहीं होगा, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करना है कि आपको बताएंगे किस तरह से करना है। चलिए बात करते हैं एसोसिएटिव की। तो एसोसिएटिव में अब क्या है, जैसे कि हमको यहाँ पर 3 नंबर्स लेने होते हैं, तो हमने क्या लिया, एक नंबर 1 लिया, एक नंबर 2 लिया, एक नंबर 3 लिया, जो कि हमारा क्यू में बिलोंग करता है। क्वेश्चन में आई थिंक क्यू दिया था, देख लीजिए आप, क्यू है, आर जो भी है, ठीक है। अच्छा,
उसके बाद अब कंडीशन हमारी क्या होती है, ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। ब्रैकेट्स का केवल चेंज, यहाँ पहले हम यहाँ ब्रैकेट लगा देंगे और सेकंड वाले में हम यहाँ ब्रैकेट लगा देंगे। तो सबसे पहले हम इसका LHS सॉल्व करते हैं, ए स्टार बी स्टार सी। अब एक ही तो वैल्यू 1 ही है, लेकिन बी स्टार सी पहले सॉल्व करेंगे हम। 2 स्टार 3 मतलब 1 स्टार, और ये 2 स्टार 3 का मतलब 2 × 3 + 1, समझ रहे होंगे, ठीक है। तो 1 स्टार और ये 2 3 6 + 1 7 हो गया। अब इसमें फिर से अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, AB + 1 मतलब A की वैल्यू 1 और B की वैल्यू 7 और +1 मतलब 7 + 1 ये आपका 8 आ गया। अब यहाँ पर हम निकालेंगे इसका RHS, A स्टार B और बाहर स्टार C। तो सबसे पहले हम 1 स्टार 2 स्टार C की वैल्यू चाहे तो पुट कर लीजिए 3, या बाद में कर सकते हैं। तो 1 स्टार 2 मतलब AB, A का मतलब 1, B का मतलब 2 और +1 ये हमारा ऑपरेशन है, स्टार लगाएंगे 3 के साथ। तो 2 × 2 + 1 3, 3 स्टार 3 आ गया। अब इसको फिर से A हो गया, AB हो गया, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 3 × 3 + 1 ये 9 + 1 ये आपका 10 आ गया। तो देख रहे हैं यहाँ पर कि LHS और RHS दोनों ही इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये जो प्रॉपर्टी है, जो ऑपरेशन है, वो हमारा एसोसिएटिव नहीं है। सिंस A स्टार B स्टार C इज नॉट इक्वल टू A स्टार B स्टार C, देन स्टार इज नॉट एन एसोसिएटिव ऑपरेशन। ओके, तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 किया। बात करेंगे पार्ट नंबर 3 की। इसमें कह रहा है ऑन क्यू डिफाइन A स्टार B इक्वल AB/2। अब क्यू हमारा रैशनल नंबर है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और यहाँ पर हमको क्या करना है कि AB/2 के ऑपरेशन को यूज करना है। देखते हैं, तो पहले 1 और 2 ले लेते हैं। तो 1 × 2/2 1 आ जाएगा, जो कि आपका क्यू में बिलोंग करेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि बाइनरी ऑपरेशन हो गया। तो लेट A, B बिलोंग्स टू Q, देन AB also belongs to Q and AB/2 also belongs to Q. This means A star B is a binary operation. ठीक है, कोशिश करिए कि आप लोग इस सम को अपने आप से वीडियो पॉज करिए और उसके बाद करिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। अब इसको हम प्रूव करेंगे कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव। जैसे हम बात करते हैं कम्यूटेटिव की, तो आपको 2 नंबर लेने हैं। तो लेट A, B बिलोंग्स टू Q। अब इसका जो A स्टार B है वो क्या है, AB/2 है। अब AB को हम BA लिख सकते हैं ना, और जैसे ही हमने BA लिखा तो ये क्या बन गया, B स्टार A। इसका मतलब क्या हो गया कि A स्टार B इज इक्वल टू द B स्टार A, हैंस स्टार इज कम्यूटेटिव। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट में बात करेंगे इसके एसोसिएटिविटी की। अब देखिए एसोसिएटिव में बात करें तो यहाँ पर जो ऑपरेशन गिवन है वो मेनली आपका मल्टीप्लाई का ही गिवन है। तो मैंने क्या बताया कि प्लस या मल्टीप्लाई दोनों में आपका ऑपरेशन में आपका एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव फॉलो होता है। तो यहाँ पर ये फॉलो हो जाएगा, तो आपको फिर एग्जाम्पल नहीं देना है, आपको इसे प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 3 नंबर लेंगे। तो लेट A, B, C बिलोंग्स टू Q। ये 3 नंबर जो हमारे Q में बिलोंग करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ऑपरेशन हमारा होगा A स्टार B स्टार C इक्वल A स्टार B स्टार C। अब ब्रैकेट का यहाँ पर चेंज रहेगा, ब्रैकेट पहले हम यहाँ लगा लेते हैं और फिर हम इसको यहाँ लगा लेते हैं। सबसे पहले हम LHS को लेंगे। तो LHS में क्या है, A स्टार B स्टार C। अब A स्टार लिख लीजिए और B स्टार C हमारा क्या है, BC। भाई दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो BC/2। अब ये 1/2 को बाहर निकाल दीजिए क्योंकि कॉन्स्टेंट माना जाएगा, और आप A स्टार BC को लगा लीजिए। फिर से आप दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो 1/2 ABC/2। तो क्या आ गया आपका ये ABC/4। आपको दिख नहीं रहा होगा, देखिए अब दिख रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आपका ABC/4 आ गया। अब इसका हम RHS को लेते हैं। तो RHS में क्या है, A स्टार B स्टार C। पहले हमको ये ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा। A की वैल्यू A है, लेकिन स्टार ऑपरेशन क्या है हमारा, AB/2 है। यहाँ पर हमारा AB/2 हो जाएगा और स्टार करके C आ जाएगा। अब 1/2 को बाहर निकाल लीजिए और AB स्टार C आ गया। ठीक है,
तो ये आपका 1/2 हो गया। और ये पूरा ए मानेंगे, ये पूरा बी मानेंगे, तो क्या हो गया ABC/2। सॉल्व करने पे क्या आएगा ABC/4, जो कि आप देख पा रहे हैं दोनों क्या है, इक्वल है। इसका मतलब हम क्या लिखेंगे, सिंस A*B*C इज इक्वल टू द A*B*C, hence स्टार इज एन एसोसिएटिव ऑपरेशन। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 कंप्लीट किया। ठीक है, वीडियो का आज मैंने इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में पार्ट नंबर 3 तक कंप्लीट किया है। अब पार्ट नंबर जो 4 बचा है उसको आप लोग चाहे तो ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो की लेंथ बड़ी हो रही है इसलिए हमको यहाँ पर वीडियो रोकना पड़ेगा, बिकॉज अपलोड करने में प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसलिए यदि आप लोग करेंगे और कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपसे नहीं हुआ है, कोई दिक्कत आई, तो हम नेक्स्ट वीडियो में से कवर कर देंगे। ठीक है, आई होप हम कवर ही कर देंगे। आप लोग वैसे तो करेंगे, ट्राई करेंगे, और आप लोग आई होप आप लोग कर ले जाएंगे। ठीक है, तो आज हम इसको यहीं पर बंद करते हैं वीडियो को। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, तब इसके आगे वाले क्वेश्चंस करेंगे। तब तक जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब किया है उन लोगों को बहुत धन्यवाद, उन लोगों को आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। लेकिन जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, तो सबसे पहले जो लोग न्यू आए हैं या चैनल पर पहली बार आए हैं, वो लोग जो लेफ़्ट साइड में एक वीडियो आपको दिख रहा होगा, दिखेगा अभी, उस पर क्लिक करेंगे तो वो वीडियो आपका पिछला वाला ओपन हो जाएगा जो मैंने इंट्रोडक्शन पढ़ाया है। उसके बाद राइट में टॉप कॉर्नर पर आपको एक मेरे चैनल का लोगो दिखेगा, उस पर क्लिक करेंगे, सब्सक्राइब लिख के आएगा, सब्सक्राइब पर क्लिक करेंगे, सब्सक्राइब हो जाएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। लोगों के नीचे आपको एक प्लेलिस्ट दिखेगी जिसमें बहुत सारे वीडियोस के नंबर लिखे होंगे, उस पर क्लिक करेंगे तो आप वीडियोस को देख पाएंगे, सभी वीडियोस को। और प्लीज़ आप लोग क्या करेंगे, सभी वीडियोस को देख लेंगे, बिकॉज ये चैप्टर मैंने इतना डीप पढ़ाया है, 2 क्वेश्चन कराए हैं, बहुत बड़े बड़े पार्ट मैंने वीडियो के नहीं बनाए हैं जिससे आपको प्रॉब्लम हो। लेकिन आप लोग को ये जो है चैप्टर बहुत अच्छे से समझना है, बिकॉज क्लास 11th का ही मतलब ये एक्सटेंडेड ग्रुप है। लेकिन हम जानते हैं कि आप लोगों ने क्लास 11th में अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाए हैं, तो उसी के लिए आपको यहाँ पर दिया जा रहा है कि आप लोग बड़े अच्छे तरीके से वीडियोस को देखें और पढ़ाई करें। तब तक पढ़ते रहिए। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। थैंक यू वेरी मच।